हेलो एवरीवन, आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरजीपीबी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक सर्कुलर भी काफी दिन से वायरल हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेके। तो आज के इस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पेपर हमारा पुराने जैसा रहता है तो कैसा रहता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी लेके आए हुए हैं आपके लिए, और जो नया पैटर्न है उससे कैसे चेंजेस आएंगे, हमारे लिए वो कैसे आसान हो सकता है। सारी चीजों को लेक्चर को अच्छे डिस्कस करेंगे। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस पेपर को भी आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बाकी जो बोर्ड हैं, बीटी यूपी हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, उससे थोड़ा सा लॉजिकल कैसे होता है, केस स्टडी टाइप का कैसे होता है, इसको भी आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। थोड़ा देखते हैं पेपर कैसा था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो देखिए, ये हाल ही में हुए जो मध्य प्रदेश आरजीपीबी में सप्लीमेंट्री के पेपर थे, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो बैक, जिसका बैक लग जाता है, वो जो पेपर दिए थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसका पेपर कुछ इस तरह से आया हुआ था। पुराना पैटर्न था, सिंपल पता है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं आप सभी को, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। 5 क्वेश्चन करने का मतलब ये पूरा आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये पूरा 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे टोटल कितने दिए गए हैं? 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब 8 क्वेश्चन आपके पास गिवन होते हैं। करने कितने हैं? सिर्फ 5, ठीक है। 5 खाली आपको क्या करना है? करने हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कितने नंबर का है? 16 मार्क्स का। कितने? 16 नंबर का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। जाहिर सी बात है 5 क्वेश्चन कितना हुआ? 80 मार्क्स का हो गया। 80 नंबर का आपका पेपर आता है, जैसे कि पता है आपको। तो ये पुराना पैटर्न था जो कि काफी दिन से चलता हुआ आ रहा है। थ्योरेटिकल चीजें आपको करनी रहती थी, ठीक है। सिंपल था, आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप लिखते जाइए, अच्छे तरीके से बताइए। नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज नहीं हो सकता कि हाँ इसको कर सकते हैं। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की बात करें तो आप बना के बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये पैटर्न था पुराना वाला। नया वाला क्या होने वाला है आगे डिस्कस करते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसा पूछा गया था। बीटी यूपी जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या महाराष्ट्र बोर्ड से अलग कैसा है आरजीपीबी, ठीक है, कितना लॉजिकल है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपल क्वेश्चन वैसे ही आया है कि स्ट्रक्चर बताना है और 2 यूजेज बताना है। मतलब सिंपल कह भी दिया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 यूजेज और स्ट्रक्चर बताना है एस्प्रिन और पैरासीटामोल का। काफी बेसिक क्वेश्चन है, हमको लगता है सभी को आ रहा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 2 आपको मतलब एस्प्रिन और पैरासीटामोल दोनों का आपको स्ट्रक्चर बताना है और 2 यूजेज बताने हैं। ऐसे ही देखिए, स्ट्रक्चर और यूजेज बताना है। देखिए बीटी यूपी में तो स्ट्रक्चर चलिए इस बार थोड़ा कम आया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर आते हैं। तो स्ट्रक्चर और यूजेज बताना है मेटफॉर्मिन, एसिटाइल कोलिन और प्रोपेनोलाल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर और यूजेज वाले क्वेश्चन जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे तरीके से हमारे साथ कोर्स में, उनको बहुत काम आने वाला है। बाकी परेशान ना होइए, आगे सारी चीजें फिर से पढ़ाई जाएंगी। सेम ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर C देखिए पहले का कि एंटी एसिड क्या होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। क्लासिफाई देम, अब इसको क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाए थे। एंटी एसिड का क्लासिफिकेशन बीटी यूपी में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आरजीपीबी में पूछा गया, वहां नहीं पूछा गया है, ठीक है, 2 साल से। तो इसके क्लासिफिकेशन एंटी एसिड के आपको पता ही होगा, हम मेन कोर्स पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे 2 तरह के होते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड, ठीक है। तो इसको भी जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। साथ में इसका एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट भी पूछ रहा है कि एंटी एसिड को अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है, ये भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मन में आ रहा होगा तो सर ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें लॉजिकल क्या हुआ, ठीक है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के C वाले में। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के C वाले की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के C पूछ रहा है कि व्हाई इज पैरासीटामोल प्रिफर्ड ओवर एस्प्रिन इन चिल्ड्रन, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए। ये जनरली जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी रिलेटेड है, ठीक है। कि कह रहा है केस स्टडी कह सकते थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, कि व्हाई इज पैरासीटामोल प्रिफर्ड ओवर एस्प्रिन इन चिल्ड्रन। बच्चों में एस्प्रिन के अलावा पैरासीटामोल को क्यों प्रिफर किया जाता है? बच्चों में एस्प्रिन के अलावा, ठीक है, एस्प्रिन के अलावा पैरासीटामोल को क्यों प्रेफर करते हैं, एस्प्रिन क्यों नहीं करते हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को बताइए,
ठीक है, जस्टिफाई करिए। तो सिंपल सी बात है, सिंपल जो एस्प्रिन होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो बच्चों में लीवर और उसके ब्रेन पे प्रभाव डालता है, ठीक है, लीवर डैमेज होने के चांस होते हैं, इसके ब्रेन में सूजन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं राइस सिंड्रोम, ठीक है, राइस सिंड्रोम बोलते हैं। राइस सिंड्रोम की वजह से, जाहिर सी बात है, एस्प्रिन क्या है, ये आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है, दर्द बुखार सूजन वगैरह में यूज किए जाते हैं। सेम यही पैरासीटामोल भी है। तो ये क्या करता है, तो कहीं ना कहीं जो एस्प्रिन होता है ये राइस सिंड्रोम को क्रिएट करता है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन में सूजन या लीवर डैमेज होने के चांस होते हैं। लेकिन पैरासीटामोल के साथ ऐसा नहीं है, पैरासीटामोल राइस सिंड्रोम को क्रिएट नहीं करता है, इसलिए एस्प्रिन नहीं दिया जाता है बच्चों को, पैरासीटामोल दिया जाता है, ठीक है। तो यही आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और आगे अगर देखिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला ही है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि हाउ डू एसीई इनहिबिटर्स, एसीई इनहिबिटर्स आपको कहाँ पढ़ाए थे, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट याद है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। जो आपका एसीई इनहिबिटर है ब्लड प्रेशर को कैसे कम करता है, एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सोचिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब किस तरह से कम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। एसीई जो एंजाइम होता है, जाहिर सी बात है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जब हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो हमारा बीपी हाई होता है। तो जब इनहिबिटर देते हैं तो इसको क्या करता है, एंजाइम को रोक देता है, जिससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है। हम आपको बहुत सिंपल में बता दिए, जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पढ़ाएंगे तो थोड़ा और बेटर समझ में आएगा कैसे क्या काम करता है। तो सोचिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपसे पूछा जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आरजीपीबी में आते हैं, ठीक है। तो बाकी जो स्टेट से इससे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसका जो लेवल होता है क्वेश्चन का थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ओके। बाकी ऐसे भी और भी कुछ क्वेश्चन आए गए हैं जो कंपेयरिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला देखिए, ये भी क्वेश्चन आया गया है कि व्हाई इज फोलिक एसिड गिवन विथ मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। देखिए व्हाई इज फोलिक एसिड गिवन विथ मतलब फोलिक एसिड को, मतलब जो फोलिक एसिड है मेथोट्रेक्सेट के साथ क्यों दिया जाता है, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और स्ट्रक्चर बताना है एमोक्सिसिलिन का, ठीक है। तो सोचिए यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आते हैं, जो कि बाकी बीटी यूपी में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है। तो इसलिए आरजीपीबी में थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है जो कि ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। पैटर्न तो आपका ये पुराना वाला है, ये ओल्ड पैटर्न है, ठीक है, ये ओल्ड पैटर्न है जो कि सिंपल थ्योरेटिकल रहता था। आपको एक कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए रहते थे जो कि आपके एक क्वेश्चन माने जाते थे, 16 नंबर का रहता था, ठीक है। तो ऐसे आपको मतलब टोटल 5 क्वेश्चन करने रहते थे, जितना आपको जो आ रहा है उसी हिसाब से करिएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है, जो सर्कुलर रिलीज हो रहा है, काफी दिन से आ रहा है, कुछ कॉलेजों के पास उनके मतलब जो डायरेक्टर सर हैं, जो एचओडी सर, उनके पास आया, मेल आया, ठीक है, या उनके ग्रुप में आया, वो क्या सर्कुलर है, ये है, ठीक है। आरजीपीबी का सर्कुलर है। सिंपल बात करें मेन पॉइंट पे, तो आगामी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष फार्मेसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पैटर्न के संबंध में, ठीक है, मतलब जो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। क्या चेंज होने वाला है देखते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल आपका जो पीसीआई का सिलेबस था, ठीक है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अगर सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन रखा है पैटर्न को लेके। तो ये पीसीआई का जो पैटर्न है वही फॉलो करेगा अब आरजीपीबी भी, ठीक है। सिंपल वही जैसे बीटी यूपी में आया था, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट देखने को मिलेंगे, और आपको वही वन लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 7 में से 6 करने रहेंगे, ठीक है। सिंपल आपका कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही शॉर्ट क्वेश्चन आपको 11 दिए रहेंगे, 10 करने रहेंगे, ठीक है। 11 दिए रहेंगे मतलब 11 दिए रहेंगे, 10 करने रहेंगे, ओके। यहाँ पे 7 दिए रहेंगे, 6 करने रहेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने रहेंगे सारे तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और आपका जो ये स्कोरिंग मार्क्स होता है, मतलब कह सकते हैं जो स्कोर बढ़ाता है वो आपका ये वाला पार्ट होता है, सी वाला, तीसरा वाला, ठीक है। जहाँ पे आपके एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है,
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, और आपका वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन आता है। वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन आता है इस तरह से। वन सेंटेंस टाइप कैसे कि जैसे लिमिटेड फॉर क्लोराइड में कौन सा आपका रिएजेंट यूज होता है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, डेस कर देगा या फिर क्वेश्चन मार्क कर देगा, आपको बताना पड़ेगा कि लिमिटेड फॉर क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, जो कि बहुत आसान है, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 80 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न था, अगर यही क्वेश्चन के पैटर्न मतलब यही क्वेश्चन के जो पैटर्न है, ठीक है, जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है लॉजिकल, ये तो चेंज होगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही आएगा, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस पैटर्न आपका क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका वैसे रहेगा। ठीक है, तो बाकी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बीटी यूपी का पेपर आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। ये था बीटी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का जो अभी पेपर हुआ था रिसेंटली में केमिस्ट्री का, ऐसा ही कुछ था। आप देखिए जो सेक्शन ए वाला है, पार्ट ए, वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए थे, 7 में से 6 करने थे। जैसा कि पीसीआई का सिलेबस अभी जो रिलीज हो रहा है वैसा ही आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आए थे आप सभी लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पे। सिंपल क्वेश्चन है कि वही सोर्सेस एंड इफेक्ट, इंप्योरिटी, सारी चीजें, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो यहाँ का पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अगर सेक्शन बी की बात करें, पार्ट बी की बात करें, तो यहाँ पे एनी 10 क्वेश्चन बताना, इंसुलिन, एंटीवायरल एजेंट, पेनिसिलिन, ये भी नहीं बोल रहा है कि इसके स्ट्रक्चर और यूजेज बताइए। आपको थ्योरेटिकल आ रहा है, थ्योरेटिकल बताइए, स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर बताइए, यूजेज आ रहा है, यूजेज बताइए, फार्मुलेशन आ रहा है, फार्मुलेशन बताइए, जो भी आ रहा है वो बताइए। यहाँ ये कह नहीं रहा है कि आपको करना है, लेकिन वहां पे आपको जो आरजीपीवी है वहां साफ साफ कहता है कि आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज, ठीक है, स्ट्रक्चर सब बताना है। तो इसलिए थोड़ा सा लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 2 पार्ट आपके हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है, इसी तरह जो पार्ट 3 है, 1 मिनट, ठीक है, इसी तरह जो आपका पार्ट 3 वाला है पोर्शन है, तो पार्ट 3 वाले में देखिए सेम यही चीज ऐसे आपके आने वाले, अगर पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, ये आप पूरा पार्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम जूम करके दिखाते हैं आपको, तो पार्ट 3 में आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इस बार आरजीपीवी में आने की संभावना है। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। अगर आप सही करके आते हैं तो आपको पूरा का पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू रहेंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा पैटर्न इस बार होने की संभावना है, जो कि हमें उम्मीद है कि शायद ऐसा ही हो, और ये सही भी है। बच्चे एमसीक्यू को करेंगे तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनके लिए थोड़ा सा बढ़िया होगा, अच्छे से वो अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। ओके, तो ये पैटर्न होने वाला है, इस तरह का आपका एग्जाम में आ सकता है, पूरी संभावना है। पेपर का लेवल आपको वैसे ही पढ़ना जैसे आपका आरजीपीवी का प्रीवियस आया था, बस पैटर्न चेंज होगा, लेवल वैसे ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह पे ध्यान देना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पर फोकस करना है। बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और एक हाँ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के जैसे देखिए आपको दिखा दें, जैसे ये क्वेश्चन ये भी आया था कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml इन वाटर। अब यहाँ पे आपको मोलरिटी बताना है। ठीक है, कि मतलब 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए रहे हैं, उसको 500 ml वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा बताना है कि क्या मोलरिटी, क्या मोल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कैलकुलेट करने होंगे, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, जब क्लासेस इसकी स्टार्ट होंगी तब। ठीक है, तो ये कुछ बताना था कि आप अपनी पढ़ाई के अपने लेवल को देख लीजिए। हम आपको केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा डिस्कस किए हैं, ऐसे आप और भी सब्जेक्ट को, जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो भी अपने सब्जेक्ट को देख लें। बाकी धीरे धीरे हम और भी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, सैम्पलीफाई करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपको बस लेवल बताया है, क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे आ सकते हैं इसको भी लेके आएंगे आपके लिए। हाँ, बस इसकी क्लासेस अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। सर से बात हुई, 10 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, 10 जुलाई से, लेकिन नहीं हुई। क्योंकि अभी इसके सर्कुलर को लेके थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि एग्जाम का कुछ शेड्यूल वगैरह आ जाए। ठीक है, बच्चे जो थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएं, हमें पता चल जाए कि हाँ फाइनल एग्जाम अगस्त में ही होना है, ऐसा ना हो कि सितंबर में चला जाए और ज्यादा जाए, क्योंकि ज्यादा डिले होगा तो बच्चे भी उतने इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं जो चीजें पढ़ाया जाए वो आप फोकस से पढ़ें और अच्छे से पढ़ लें। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, कितने बच्चे एक्टिव हैं जो आरजीपीवी को अभी से पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर कोई भी और अपडेट आपके कॉलेज से है तो आप कमेंट में दे सकते हैं।
हैं बिल्कुल हम कमेंट को देखेंगे और फिर रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। बाकी सिंपल वही स्टेप है, आप जब भी क्लासेस शेड्यूल वगैरह आता है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए आप क्या करिए RGPB के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स सेकंड ईयर का लॉन्च हो चुका है। सिंपल है, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो से आप देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ई बुक PDF नोट्स डेली लाइव क्लासेस अभी फिलहाल नहीं चल रही है, लेकिन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 10 जुलाई से चलनी थी, लेकिन बस हमको लग रहा है कि इस वीक में, ठीक है, या नेक्स्ट वीक में आपके एग्जाम शेड्यूल आ जाएंगे। आते ही एकदम क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीजें पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। बस सिंपल, जिसका कोर्स प्राइस है 499 है, और सेकेंड ईयर का जो कोर्स प्राइस है वो आपका क्या है, वो 599 है, ठीक है। तो इसके क्लासेस बस थोड़ा और वेट करिए, सारी चीजें आपको मिथिलेश सर बता देंगे कैसे के क्लासेस क्या चलनी है, ठीक है, कब चलना है। बाकी आप कमेंट में बताइए आप कितना एक्साइटेड है इसके लिए, हमें भी इसका इंतजार रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो बस अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आप अपने तरीके से करिए, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। क्वेश्चन का लेवल इतना भी इजी नहीं है कि आप एकदम हल्के में लीजिए, पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम लगे हुए हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही कुछ एग्जाम को लेकर आता है, कोई सर्कुलर आता है, हम तुरंत आपके लिए लेके आएंगे और फिर क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस यही आपको बताना था। बाकी सिंपल स्टेप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो उदित फार्मेसी ऐप को, लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर से, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसा क्या पैटर्न हो सकता है। जो पैटर्न चेंज होगा बस MCQ टाइप का। हाँ, एक चीज और सोच रहे हैं कि आपके लिए MCQ सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। पेपर का पैटर्न अगर चेंज होने वाला है तो MCQ सीरीज पर डे आपको मिल जाया करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप, कमेंट में बताइएगा कि MCQ सीरीज फिलहाल अभी तब तक एग्जाम का शेड्यूल नहीं आ रहा है, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करें, ठीक है। हर मतलब सब्जेक्ट को लेकर, जैसे मिथिलेश सर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर, तो आपको MCQ सीरीज मिलेगा। तो आपकी कुछ तैयारियां होती रहेंगी, थ्योरेटिकल चीजों को जैसे शेड्यूल आएगा वैसे हम ऐप पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए भी आप कमेंट में बताइएगा कि आप क्या चाह रहे हैं। अपना फुल एक डेडिकेशन के साथ अच्छी चीजें लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेट मिले और आपको भी क्या कहना चाह रहे हैं हमें समझ में आए, ठीक है। अपनी बातें को आप रखिएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो हमारा इंस्टा ID है adishri.official के नाम से, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।